आज के लेक्चर शुरू करने से पहले सर्वप्रथम तो मैं अपने उन सभी विद्वान शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से, सहयोग से और आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आपको पढ़ाने में हम थोड़ा सक्षम हैं। तो सर्वप्रथम तो सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और आशा करते हैं कि जो आपके भी शिक्षक हों, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक शिक्षक की भूमिका अदा करता है, चाहे वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो या हमारे दैनिक जीवन में हो। तो सभी शिक्षकों को पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड लेक्चर है क्लास 11th का सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको साइंटिफिक नोटेशन की हमने बात की थी कि हम किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के फॉर्म में किस टाइप से उसको इजी वे में लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंकों की बात करते हैं तो किन अंकों की हम उसमें बात करते हैं बच्चों कि कोई भी नंबर से हम पे है तो उसको एक भौतिक राशि के रूप में, जो भौतिक राशि है उसको हम कैसे सामान्य पद्धति में लिखें। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कहते क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्वे द इंफॉर्मेशन दैट एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट और डिजिट आर नोन विद सर्टेनिटी। क्या कह सकते हैं हम कि किसी भी संख्या में कोई भी जो सार्थक अंक है उसमें लास्ट अंक को छोड़ करके, जो अंतिम अंक है उसको छोड़ करके जितनी भी संख्या होती है वो सार्थक अंक में निश्चित होती है। मतलब उनकी वैल्यू क्या होगी, निश्चित होगी। ये कह सकते हैं हम कि एवरी एक्सपेरिमेंट हैव सर्टेन वैल्यू एक्सेप्ट लास्ट डिजिट। ये बोल सकते हैं कि all the certain digit and at least one doubtful digit। क्या कहते हैं इसमें कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑल द सर्टेन डिजिट, सभी क्या होते हैं, निश्चित संख्याएं होती है एंड एटलीस्ट वन डाउटफुल डिजिट, एक उसमें क्या होता है अनिश्चित, जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। कैसे हो सकती है, इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यदि लें, जैसे हम पे कोई वैल्यू है 25.5, 25.5 हम पे कोई मान है, तो उसमें हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर या सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी है। तो बच्चों हमने क्या कहा, ऑल द सर्टेन डिजिट एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, लास्ट संख्या को छोड़ करके और क्या वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है। तो क्यों हम क्या बोलते हैं 2 and 5 आर सर्टेन, इनकी मान क्या है, निश्चित वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। बट 5 जो 5.5 के लिखा है मैंने वाला 5, इसकी वैल्यू कुछ वेरिएशन आ सकता है। ये क्या हो सकता है, बट 5 आर 4 और 6, 5 यहाँ पे हो सकता है 25.4 या 25.6 भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, उसको हम इस फॉर्म में। तो इसमें क्या है 25 तो फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है, इसमें कुछ अनिश्चितता होती है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ रूल्स है हमारे, जिनको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट रूल क्या है इसमें, फर्स्ट रूल क्या बोलता है बच्चों, ऑल दी नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो अशून्य संख्या क्या बोलता है, ऑल दी नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी अशून्य संख्याएं होती है वो क्या होती है, सार्थक अंक होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल है इसमें, सपोज दैट 6, 3, 8, 5, 9 है। हम बात करेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी है। तो जितनी भी अशून्य संख्याएं हैं, जितनी भी नॉन जीरो नंबर है, 6.389559 लिखा हमने, तो 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं, 5। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 लिख देंगे। सेकंड रूल आता है हमारा, रूल सेकंड की बात करते हैं हम, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोल सकते हैं,
all zero between non-zero are significant। क्या बोल सकते हैं इसमें कि नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो अशून्य संख्याओं के बीच में जितनी भी जीरो आएगी सब क्या होगी, सार्थक अंक में हम उसको काउंट करेंगे। कैसे, इसमें हम एक एग्जांपल लिखेंगे। हम पे कोई नंबर है 8.30005, तो हमने क्या बोला, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, अशून्य संख्याओं के बीच में जितने भी शून्य आएंगे, जितने भी जीरो आएंगे, सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट करेंगे। तो इसमें कितने होंगे सार्थक अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों इसमें, 6 है ना। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 6 होगी। कि जितनी भी अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य होंगे उनको भी हम सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड रूल है इसमें, ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या काम ने कि जितनी भी जीरो है किसके आगे, नॉन जीरो, अशून्य संख्याओं के आगे जितनी भी जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे हम क्या करते हैं, कभी कोई वैल्यू हम पे होता है 0.0008 है, तो हम इसमें हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सार्थक अंक। हमने क्या बोला, ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो, अशून्य संख्याओं के आगे जितनी भी जीरो होंगी उनको हम काउंट नहीं करेंगे सार्थक अंक जब हम उसमें मेजर करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों इसमें, ओनली 1, ये होगा ना। तो सॉरी कितना है, 1। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 1 है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है इसमें, ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। 4 रूल है इसमें, all zero after non-zero are significant। क्या बोला मैंने, ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो, अशून्य संख्याओं के बाद जितने भी जीरो आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, उनको हम सार्थक अंकों के रूप में लिख देंगे, उनको भी हम सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। जैसे हम पे कोई वैल्यू है 2.308300 का कुछ भी करो, तो जो ये नॉन जीरो है इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे उनको हम क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर सकते हैं। तो इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोला हमने, ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो, अशून्य संख्याओं के बाद जितनी भी जीरो आएगी सबको हम सार्थक अंकों के रूप में लिख सकते हैं। और लास्ट रूल है इसके लिए, 5th रूल है, द पावर आर नॉन सिग्निफिकेंट। पावर आर नॉन सिग्निफिकेंट। जो हम कोई पावर की फॉर्म में, घातांक के रूप में जब कोई संख्या दी रहती है तो उस टाइम उस पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, जो उसके नंबर्स होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, सार्थक अंकों के रूप में लिखेंगे। जैसे है 3.895 इंटू 10⁻6 है कहीं पे यदि, तो इसमें हम पूछेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यदि कोई पूछता है तो कितने होंगे, तो जितने उसमें ये नंबर है ये वाले, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे। पावर से हमें वहां पे कोई मतलब नहीं है, पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में नहीं लेंगे। तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। तो इस तरीके से 5 रूल हम पे किसी भी नंबर से हम सार्थक अंकों की संख्या को बता सकते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं
मैंने क्या कहा था इसमें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्वे द इंफॉर्मेशन दैट एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट, ऑल डिजिट आर नोन विद सर्टेनिटी, कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट नंबर को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती है सभी को सार्थक अंक के रूप में लिखते हैं। तो इसमें हमने कहा था कि जितने भी नॉन जीरो होगी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और क्या बोला, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। और लास्ट थर्ड का था मैंने ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो, अशून्य संख्या होगी जितने भी जीरो होगी उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करेंगे, और नॉन जीरो के बाद जितने जीरो आती है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। और लास्ट मैंने कहा था कि पावर आर नॉन सिग्निफिकेंट, पावर को हम सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंकों की। तो बच्चों जब हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसमें करते हैं तो किस टाइप से करेंगे कि यदि इनमें कोई दो नंबर है तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर किस टाइप से मेजर करेंगे। तो यदि हम सपोज दैट कोई एग्जांपल के तौर पर हम उसको समझेंगे, सपोज दैट कोई नंबर है 42046298723000, इस टाइप से कोई नंबर है। तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर किस रेंज तक उसको काउंट करेंगे। यदि कोई इस टाइप से ऐड करने के लिए है 7, 12, कितना हुआ 4, 7, 12, ये है। तो बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने नंबर तक लेंगे इसमें, तो हमने क्या करना है कि आफ्टर डेसिमल नंबर के बाद जो ये यहाँ पर डेसिमल दशमलव बिंदु आएगा, इसके बाद एक लीस्ट नंबर जिसमें होंगे, सबसे कम नंबर किसमें 42.04 है ना, तो उसी नंबर तक हमें इसके बाद भी लेने हैं। इसके सिर्फ 2 ही रेंज तक हमें जाना है, जहां पे लीस्ट नंबर होगा आफ्टर डेसिमल, दशमलव बिंदु के बाद जितने सबसे कम नंबर होंगे वही हमने सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में काउंट करना है। जैसे अब हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो कितना होगा 3, 4, 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों 5। ये टर्म्स हमने यूज करना है सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे हम पे कोई नंबर है 4, 2, 3 एंड इसमें है इस तरीके से है 0, इस टाइप से कोई हम पे सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना हमने आफ्टर डेसिमल, जो लीस्ट नंबर होगा। तो इसमें क्या है दशमलव के बाद सिर्फ एक ही 0 है ना, तो सिर्फ हमें यहीं तक की मेजर करना उसको यहां तक। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा इसमें 2, ये है ना, यहां तक हमें सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में मेजर करना है, इसको सार्थक अंकों की फॉर्म में लिखना। अब इसी टर्म से इसी को हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी इस तरीके से। डिवीजन में भी सेम यही टर्म्स यूज करना है बच्चों। हम पे मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर होंगे, जितने भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उनमें भी जो डेसिमल जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 5.8932 मल्टीप्लाइड बाय 3.10, ये 2 है। अब हम दोनों को देखते हैं अभी सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम इसकी बात करते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना। अब हम इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर किसका लिखना, जो इसका रिजल्ट आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आता हम पे 18.26830, ठीक है। अब हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर किसको लेंगे बच्चों, इसमें हमने देखना था कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं 3 थे ना, लीस्ट नंबर जहां पे है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको हमने सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लेना है। तो इसमें 3 है, तो 3 कहां पे आ रहा है, इतने पे 3 आ रहा ना,
तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आएगा यहाँ पे 18 पॉइंट, ये है इसका, और कितने नंबर है 3। तो इस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। मैंने क्या कहा, जब एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे छोटी नंबर होगा डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं वो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लेने। इसमें सॉरी, इसमें 4 होगा क्योंकि 3 कितने थे 4 है ना, तो हमने कहां तक लेना 1 2 3 4, यहां तक 4 में होगा। ठीक है, 4 यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों इसमें हमने क्या करना था, जो इन दोनों में से जो छोटा होगा जितने सिग्निफिकेंट फिगर, उसी नंबर में हमने रिजल्ट में भी लेना है। तो इसी तरह हम डिवीजन में भी करेंगे। अब इसमें एक आता है राउंडिंग ऑफ रूल आता है। इसमें राउंडिंग ऑफ कैसे आता है, इसमें उसको भी बताऊंगा। इसमें रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है बच्चों, कि हम जब सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, उसमें काउंट करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो लास्ट डिजिट जिसको हम अनसर्टेन कह रहे थे, तो उसमें क्या क्या चेंज आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द डिजिट क्या बोल रहे हैं, द डिजिट इज मोर देन 5, देन लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज एडेड 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कि जो डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई भी जो सार्थक अंक है, उसमें जो लास्ट डिजिट है, यदि उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो उसमें हमने क्या करना है 1 ऐड करना है। एक एग्जांपल हम इसमें लेंगे, 46.4 है, इसमें एडेड 2.364 है। इस टाइप से कोई नंबर है यहाँ पे। तो अब हम जब इसको काउंट करेंगे, इस टाइप से है। अब हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की जब बात करेंगे, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा बच्चे इसमें, हमने क्या करना है इसमें, कि अब यदि इसमें लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा आती है, चलो इसको 5 से ज्यादा कैसे आ सकती है, इसमें हम एक नंबर और भी काउंट कर सकते हैं, तब हमारा इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा आ जाएगी। इसमें इस टाइप से बच्चों 1 6 7 8 3 11 12 5, इस टाइप से नंबर आए हैं हम पे। तो इसमें जो हम अब सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, हम जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे काउंट करके, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे बच्चों। तो कैसे लेना हमने क्या, जो लास्ट डिजिट है, यदि कौन सी, जो डिजायर्ड नंबर, हमारा डिजायर्ड नंबर क्या, डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसमें 46.04 पे है ना, तो डेसिमल के बाद 2 सबसे कम इसी में है। तो हमने क्या करना, यहां तक ही इसको सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना है। तो डिजायर्ड नंबर कौन सा हो गया, हमारे लास्ट नंबर ये आ गया। अब इसमें इसकी वैल्यू यदि मोर देन 5 है, 5 से ज्यादा है ना, तो इसमें एडेड 1, एक इसमें जोड़ देना है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 52.17 था ना, तो इसमें 1 ऐड कर देना हमने, वही होगा ये। और नंबर कितने हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। इस तरीके से हमने लेना है इसमें। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, इफ आफ्टर द सिग्निफिकेंट फिगर is significant, the digit is less than 5, less than 5, then no change। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसमें 5 से कम है, सपोज अगर हमें कोई भी हम विदाउट एडिट हमसे करते हैं, कोई नंबर है 6.234 यदि हम पे है, सपोज यदि किसी रिजल्ट का डिजायर्ड नंबर 4 है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यहीं तक ही 4 लेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या आएगा 4 आएगा। यदि 4 से कम है तो इसमें कोई
थर्ड पॉइंट के बच्चे इसमें इफ द डिजायर्ड इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द नंबर ऑफ significant figure is happen to be 5। यदि क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो लास्ट डिजिट है उसकी वैल्यू 5 है, तो इसमें दो कंडीशन आएगी। इसमें क्या आएगी, दो कंडीशन। इफ द लास्ट डिजिट इज ऑड देन एडेड 1, देन एडेड 1, ये इंक्रीज बाय 1, ये कर देंगे उसमें। यदि लास्ट डिजिट के इसमें ऑड नंबर है तो उसमें क्या करना, हमने 1 ऐड करना है। सपोज दैट हमें कोई वैल्यू है 6.52 एंड इसकी भी ये क्या बोला, कमिंग आफ्टर द सिग्निफिकेंट 5, देन लास्ट डिजिट एडेड टू 1। इसमें क्या करना, 1 ऐड करना है। जैसे हम पे कोई है 6.75 है, तो इसमें जो 7 है बच्चों, इसमें हमने एक नंबर से उसको इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज कैसे करना है, इसमें 1 ऐड करना हमने, जो ये वाला नंबर है 6.85 आएगा इसका, ठीक है। यदि इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ the last digit is even then no change। तो इसमें क्या आएगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि इसमें लास्ट नंबर क्या इवन नंबर है, जैसे हम पे है 6.45, इस टाइप से हम पे कोई नंबर है, तो अब क्या है 5 है लास्ट डिजिट, लेकिन इससे पहले जो नंबर है लास्ट डिजिट वाली, उसमें क्या है इवन नंबर है ना 4, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करना। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेंगे, इन तीनों को लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर कितने हो जाएंगे उनके 3। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी संख्या को, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें इसके लिए कुछ रूल्स थे और राउंडिंग ऑफ की उसकी 3 कंडीशन थी। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किसी में भी हम ये कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे।